अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। हाजिर हूं मैं फिर एक नई वीडियो के साथ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड के सवालात अल्फाबेट या लेटर सीरीज को। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ बिगर टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। अब ये देखें, इस वीडियो के अंदर मैं तो पहले आपको लेटर सीरीज के कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि किस टेक्निक से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर फिर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस एज असाइनमेंट दूंगा। तो देखें, आप आपने जब टेस्ट में गए आपने देखा कि यार लेटर सीरीज के तकरीबन 4 या 3 सवाल आ गए हैं। ठीक है, 4 या 3 सवाल आ गए हैं। तो आप एक छोटा सा पेपर लें, उस पे इस तरह से ABC लिख दें, A to Z सिंपली। इसके बाद ये जो नीचे मैंने लिखा है इसे ना लिखें भले, ये मैंने सिर्फ एक टेक्निक समझाने के लिए लिखा है। बाकी यहां से लेकर यहां तक आपने लाजिम लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं सवाल की तरफ और सवाल को सॉल्व करते हैं। ये इजी सवाल है क्योंकि इसको जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ABC टेबल की, पर फिर भी। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन दिस सीरीज। अब मैंने क्या बताया था कि रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर सीरीज खुद ही बताती है कि आगे क्या होने वाला है या क्या आने वाला है। अब देखें, सपोज सवाल क्या है इनका, APEG। ठीक है, A और C के दरमियान क्या डिफरेंस है। B का यहाँ B होना चाहिए, पर उन्होंने B को स्किप कर दिया और डायरेक्ट C को लिखा। C और C और E के दरमियान क्या गैप है। D का मतलब पहले इन्होंने एक लेटर स्किप किया फिर दूसरा लिखा, मतलब A लिखा फिर एक को स्किप किया फिर दूसरा लिखा, फिर स्किप किया फिर दूसरा लिखा, फिर स्किप करेंगे। यहाँ पे भी देखें E के बाद क्या आता है F, पर इन्होंने F नहीं लिखा, डायरेक्ट G लिखा है। E और F के दरमियान F जो है कट हुआ है। तो यहाँ पे F के बाद क्या आएगा, G के बाद क्या आएगा, कट होगा, H कट होगा और उसके बाद I। अब हमारा राइट आंसर क्या होता है, I। ऑप्शन में देखें H भी है, नहीं I, GHI। यहां तक क्लियर है, सिंपल है। दोबारा मैं इसको थोड़ा जल्दी से कर देता हूं ये। अब देखें, यहां से समझ लें, A लिखा हुआ था सवाल में, फिर B को स्किप किया, फिर C लिखा था, फिर D को स्किप किया, फिर E लिखा था, F को स्किप किया, फिर G लिखा हुआ था, H को स्किप करेंगे और I लिखेंगे। यहाँ पे I राइट ऑप्शन है। ये देखें, क्लियर हो गया यहां तक। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। सीरीज में नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, सीरीज क्या है, BDFH। BDFH यहां लिख देता हूं मैं आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को। BD कहा गया, BDFH, BDFH। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, B लिखा हुआ है, फिर 2 स्किप्ड है यहाँ पे, नहीं एक स्किप्ड है, सॉरी, C स्किप्ड है, D लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे D लिखा हुआ है, फिर यहाँ E स्किप्ड है, F लिखा हुआ है, फिर G स्किप्ड है, H लिखा हुआ है। अब क्या स्किप करेंगे, I को स्किप करेंगे और J लिखेंगे सीरीज कंप्लीट करने के लिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ कि J ऑप्शन है। देखिए ऑप्शंस में बिल्कुल J अवेलेबल है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा J। अच्छा, ये सवाल है, इसको देख लें और इसको आपने सॉल्व करना है। इसी कमेंट के अंदर आपने जवाब किस तरीके से देना है, ABCD नहीं लिखना, X VTR, फिर जो भी जवाब आए वो यहाँ ऐसे लिखना है। आपने जो कमेंट करना है इस तरह से करना है जैसे कोई और किसी और को समझ में ना आए सवाल तो वो उनकी हेल्प हो जाए।
अच्छा, इसमें टेक्निकलिटी में देख लेता हूँ, ऐसा ना हो के थोड़ा डिफरेंट हो सवाल। एक्स वी टी आर एक्स वी, अच्छा बस देख लेना आप। ये लाजिम बनाना, ये सवाल सॉल्व करने के लिए ये वाला जो मैंने असाइनमेंट दिया है, ये वाली चीज लाजिम बनाना, ये वाली टेबल लाजिम बनाना, ये सवाल सॉल्व करने के लिए। ये सवाल भी आपने सॉल्व करना है, ये भी आपने सॉल्व करना है, ये मैं करवा देता हूँ। ए सी एफ जे, ए के बाद क्या आता है, बी मिसिंग है, सी है। सी के बाद क्या आता है, डी और ई, डी और ई मिसिंग है, एफ। एफ के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई, तीन मिसिंग है। अब क्या आया, जे। जे के बाद क्या मिसिंग होने चाहिए, कोई भी चार वर्ड्स, क्योंकि यहाँ एक मिसिंग थे, यहाँ दो, यहाँ तीन, अब चार करेंगे। आई जे के एल एम एन, चार कर लिए। अब ओ आएगा यहाँ पे, ओ देखें, सी, सी इज द राइट आंसर। इसी तरह से करना है, टेबल को देखें आप, टेबल से भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपने असाइनमेंट के तौर पे कमेंट करना है, ये वाला। और कमेंट किस तरीके से करना है, डी जी जे एम इज इक्वल टू, जो भी जवाब हो यहाँ लिख देना है, डी जी जे एम, पी हो या ओ हो, जो भी जवाब हो यहाँ लिख देना है। ये हो गया हमारा लेटर एंड अल्फाबेट सीरीज, आज का लेक्चर छोटा था। इसमें मैंने तो कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये आप असाइनमेंट पूरी करें तो इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा एज असाइनमेंट, जो आपको पूरी करने होंगे।